पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आप बने रहिएगा, कुछ जरा रेलवे पर भी चर्चा करेंगे और रेलवे के स्टॉल्स पर चर्चा करेंगे। रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान रमेश चंद्र स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुशवंत सिंह के एक उपन्यास को देखकर नाराज हो गए, उसे तुरंत हटाने का आदेश दे दिया। रमेश चंद्र ने इस उपन्यास को स्टेशन के एक स्टॉल पर रखा देखा, न केवल अश्लील करार दे दिया बल्कि स्टॉल संचालक से कहा कि इस प्रकार के साहित्य वो अपने स्टॉल में ना रखें। उसे हिदायत दी गई। भोपाल रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को भी निर्देश है कि वो इस बात को समय समय पर जांचें कि इस तरह का अश्लील साहित्य, वैसे साहित्य कभी अश्लील नहीं होता, पर ठीक है, रमेश चंद्र की अपनी समझ है, अश्लील साहित्य रेलवे स्टेशन में कोई न बेच पाए। रमेश चंद्र का यह कहना है कि इस तरह के साहित्य से नई पीढ़ियों के भविष्य को खराब किया जाता है और इसीलिए इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। हाफ गर्लफ्रेंड पर बहुत स्टोरी चली लंबी जो है, ये इलीगल है, क्या करें बताओ। मैं श्योर हूँ हाफ गर्लफ्रेंड पर काफी कड़ी डिबेट हुई, इंटरनेशनल मीडिया पर गई। बाइलॉज में नेशनल कल्चर रीजनल फालतू आइटम नहीं बेचा जा सकता रेलवे प्रॉपर्टी पर। हाँ भाई बताओ, हटा दो इसे। तो ज्ञानवर्धन भी किया उन्होंने, हाफ गर्लफ्रेंड का वो जिक्र कर रहे हैं और चेतन भगत का भी इस तरीके का एक नॉवेल आया था, उन्होंने एक बड़ी बहस की बात कही, वो बहस कहाँ हुई ये सिर्फ वही बता सकते हैं। खैर, पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये अच्छी बात है कि कोई स्टॉल पे जाए, ये देखे कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, पर किताब आदमी की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान के बाद आती है, सुविधाओं के बाद आती है, पानी के बाद आती है, साफ खाने के बाद आती है। इस पर भी कुछ ध्यान दिया रमेश चंद्र जी ने? देखिए, जो रेलवे बोर्ड कमेटी मेंबर्स हैं और अध्यक्ष खुद कल मामले का निरीक्षण कर रहे थे, भोपाल स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे। इज्तिमा है तो काफ़ी यात्री आएंगे, इस बात पर विशेष ध्यान था कि सब चीज़ें और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त हो। प्लेटफॉर्म पे ज़रा सा पत्थर भी हिल रहा था तो उन्होंने नाराज़गी प्रकट करते हुए उन्होंने तुरंत ठीक करने के आदेश दिए। इन सब के बीच वो 4D स्टॉल पे भी पहुंचे, खाने खोल के पैकेट्स उन्होंने चेक करवाए और इसके बाद जब बारी आई बुक स्टॉल्स की तो वो बुक स्टॉल्स पे पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने नाराज़गी दिखाई उस नॉवल को देख करके जो उन्हें अश्लील लगी। उनका साफ तौर पे कहना था कि युवा जनरेशन इसी तरह की नॉवेल्स की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, यही ज्यादा पढ़ता है, इससे देश की संस्कृति कहीं ना कहीं बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती हुई नजर भी उनको आ रही है। तो इस वजह से उन्होंने साफ हिदायत दी है, निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्टेशन का वो निरीक्षण कर रहे हैं और अगर उन्हें ऐसी अश्लील किताब उनके नजरिए में जो है वो दिखाई देती है तो उसे तत्काल वहां से हटाया जाए। इस तरह की किताबों का या उपन्यास का बिकना उनके लिए सही नहीं है और उसे हटाने के उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तत्काल प्रभाव से उन्होंने निर्देश दिए। एक तो संस्कृति कैसे कैसे बिगड़ रही है, इसको लेकर भी एक एनआरसी बनना चाहिए, एनआरसी की तरह रजिस्टर बनना चाहिए कि कैसे कैसे संस्कृति बिगड़ रही है। और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कल ये मामला आया, रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि किताबें वगैरह ऐसी नहीं बिकनी चाहिए जिससे युवा बर्बाद हो, संस्कृति पर खतरा हो। पंकज जी, देखिए ललित जी, तो ये रेलवे यात्री सेवा बोर्ड किस प्रकार की संस्था है, इसका क्या कानूनी और संवैधानिक अस्तित्व है या क्षमता, ये जानकारी मुझे नहीं है। संभवतः मैंने पहली बार इस संस्था का नाम सुना है। कि ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन रहा हूँ। मैं बस ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने स्वयं पहली बार इस संस्था का नाम सुना है। तो ये संस्था कैसी है, क्या स्वयंसेवी संस्था है या कोई रेलवे जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की मदद के लिए तमाम संस्था बनाता है वैसी कोई संस्था है? जी, उसी तरह की एक समिति है जो सुविधाओं को लेकर और यात्रियों की सहूलियत को लेकर काम करती है। जी, तो वही मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की संस्थाओं को क्या
शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब मेरा आशा है कानूनी शक्तियों से है कि रेलवे की व्यवस्था में या बुक स्टॉल पर वेंडर ने क्या किया, एक विषय। दूसरा ललित जी, वो पुस्तक जिसका जिक्र कर रहे हैं हम सब जानते हैं, खुशवंत सिंह जी बहुत अच्छे लेखक थे, लंबे समय तक लिखा। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि लट्टू के अंदर सरदार जी आते थे, तो उनका जब कॉलम छपता था तो वो सिंबल था, शायद आपने भी देखा होगा जी। और वो अच्छे लेखक थे और थोड़े हम जिसको स्वच्छंद कहते हैं उस प्रवृत्ति के थे। मैंने उनकी जी जी तो कुछ तकनीकी दिक्कत थी। पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से मेरे सवाल रहेंगे। पहले जरा एक बाइट हम सुनवाएंगे, उनकी बाइट सुनवाएंगे और फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। कहा भी है कि आइंदा मल्टीपर्पज वाला स्टॉल है, लेकिन अश्लील चीज़ें क्योंकि उस पर कुछ शब्दावली इस टाइप की लिखी हुई थी, वो कृपया न मिले। अधिकारियों को भी इसके लिए सचेत किया है। अधिकारी कोई भी अश्लील वाली चीज़ें किसी बुक स्टॉल पर नहीं मिलने दें, ये निर्देशित भी किया है। तो रमेश चंद्र रत्न, ये उनका कहना है। पंकज जी लगातार बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल साहब भी हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, रमेश चंद्र रत्न वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे भोपाल, उन्होंने स्टॉल पे किताब देखी, हाफ गर्लफ्रेंड। नाम उन्होंने हालांकि खुशवंत सिंह का लिया है। उन्होंने कहा कि ये अश्लील साहित्य है, इस पर रोक भी लगनी चाहिए और ये नहीं बिकना चाहिए। रजनी जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, जरा कोशिश करें उनकी आवाज हमें साफ सुनाई दे। और पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी मैं फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा आप जिक्र कर रहे थे खुशवंत सिंह साहब का। चलिए पंकज जी से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर रजनीश अग्रवाल साहब से हम सवाल लेने की कोशिश करते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, एक बार फिर वही मेरा सवाल है कि ये रमेश चंद्र का बयान है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे प्लीज? जी रजनीश अग्रवाल साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप जवाब दे रहे थे, प्लीज। हाँ, अब मेरे पास आवाज पहुंची है, आप सवाल दोहरा देंगे? अभी तक मेरे को आवाज नहीं आई। चलिए मैं सवाल दोहराता हूं। दरअसल रेलवे स्टेशन के दौरे पर पहुंचे थे रमेश चंद्र रत्न साहब हैं और भोपाल में ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक किताब का वो नाम ले रहे हैं, बुक स्टॉल में इस तरीके की किताब नहीं बिकनी चाहिए। हाफ गर्लफ्रेंड का वो जिक्र कर रहे हैं, नाम वो खुशवंत सिंह का ले रहे हैं और ये साहित्य संस्कृति को खराब करता है। रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। ललित जी, मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से रेलवे की अपनी गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही पुस्तकें या किसी भी प्रकार का साहित्य वहां बेचा खरीदा जा सकता है। रेलवे के अलावा बाकी भी इस प्रकार की गाइडलाइन दिशा निर्देश बने हुए हैं। तो लेखक विशेष की हो या पुस्तक विशेष हो, किसी को रोकने का व्यक्ति विशेष के कारण माध्यम से मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारण बनता है। बाकी रेलवे के जो इस मामले से जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये केवल मामला एक व्यक्ति की लाइकिंग डिसलाइकिंग का नहीं है। ये जिस प्रकार से एक बात उठती है वो उसका कई मतलब निकलते हैं और कोई कटघरे में खड़ा हो जाता है। जी मैं आऊंगा रजनीश जी आपके पास। हमारे दोनों ही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये किताबों के शौकीन है, इस वजह से चर्चा हम कर सकते हैं। पंकज जी आप जिक्र कर रहे थे खुशवंत सिंह साहब का, एक कैरिकेचर खींचने की आप कोशिश कर रहे थे, प्लीज। नहीं, मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि मैंने खुशवंत सिंह जी को उनके कॉलम बहुत पढ़े और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो देखता था एक बड़े मशहूर अखबार में उनका कॉलम आता था और कैरिकेचर होता था लट्टू के अंदर सरदार जी। वो आइडेंटिफिकेशन था कि खुशवंत सिंह जी कॉलम है। और मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी खुशवंत सिंह जी की, जिसमें उन्होंने पूरा जीवन वृत्त लिखा और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी ललित जी जो सामान्य तौर पर आदमी छुपाना चाहता अपने जीवन की। बहुत स्वच्छंद व्यक्ति से धनी थे। जहाँ तक इस प्रकरण विशेष का और पुस्तक विशेष का सवाल है जिसका ये महाशय रतन साहब जिक्र कर रहे हैं, पहली चीज तो यदि जिस पुस्तक के ऊपर देश में प्रतिबंध नहीं है वो सब जगह बिक सकती है। अब इनकी चॉइस या लाइकिंग डिसलाइकिंग से रूल्स डिसाइड नहीं होते।
जी। और यदि इनको कोई आपत्ति है तो रेलवे के अधिकारियों से या जो संबंधित संस्थाएं जो इस विषय में निर्णय लेती हैं कि इस पुस्तक की सामग्री जो है वो शालीनता के विरुद्ध है या संस्कृति के या सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, तो वहां जाकर बातचीत करें। और मुझे लगता है कि जो पुस्तक खुशवंत सिंह जी को अब तो गुजरे हुए अरसा हो गया और ये पुस्तक आज की नहीं है, यदि लंबे समय से पुस्तक बिक रही है तो मुझे नजर नहीं आता कि अश्लीलता जैसा कोई विषय होगा, क्योंकि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है तो उसमें इसलिए मैं उन शब्दों का जिक्र नहीं कर सकता जो उसमें उन्होंने लिखे। उसको कोई अश्लील मान सकता, पर उन्होंने जो सच था वो लिखा उन्होंने। जी, ये दरअसल बुक है, काफी फेमस बुक है, औरतें, सेक्स, लव और लस्ट। इसको लेकर शायद वो कहना चाह रहे थे, नाम वो हालांकि हाफ गर्लफ्रेंड ले रहे हैं जो चेतन भगत की लिखी हुई है। खैर, रजनीश अग्रवाल साहब एक बात उन्होंने और कही कि इससे संस्कृति खराब होती है। संस्कृति खराब होती है तो उस किताब पर बैन करने का अख्तियार तो आपकी पार्टी के पास है। ललित जी, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कई बातों का समाज पर व्यापक असर पड़ने वाला है या उन्होंने कह दी तो कोई नई परिभाषा गढ़ दी, इसलिए उनको कही गई बातों पर हम इतना महत्व देने का कारण नहीं। हाँ, जिस पद पर बैठे हैं वो पुस्तक वहाँ बिके या ना बिके, केवल उस दृष्टि से जरूर उनका कहना या महत्वपूर्ण हो सकता है, वो अधिकारी स्पष्ट कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके मात्र किसी दुकानदार को रोकने टोकने से नियम बदल जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो परिभाषाएं और प्रवचन कर रहे हैं इससे कोई नई धारणाएं पैदा नहीं हो जाती। इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको महत्व देना चाहिए। जी, उनको महत्व नहीं। चलिए मैं साहित्य पर आ जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जयपुर में हम किसी लेखक को बुलाना चाह रहे हैं लेकिन वो फलां मजहब से ताल्लुक़ रखता है या फलां बातें उसने लिखी है तो फिर हम उसे इनकार कर देते हैं, या ये किताबों से संस्कृति क्यों आहत होने लगती है जब भी आप? ललित जी, हम चूंकि अगर एक किताब के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो बात बहुत अलग है, अगर हम किसी आयोजन के संदर्भ में कर रहे हैं तो बात बिल्कुल अलग है। किताबों के आयोजन के संदर्भ में मैंने रजनीश जी आपसे सवाल पूछा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ललित जी, क्योंकि जब साहित्यकार कलाकारों के इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें भी लेखक को लेकर या रचनाकार को लेकर लाइकिंग डिसलाइकिंग बन जाती है और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है और कटघरे में फिर सभी नेता और सरकारें आना शुरू हो जाती हैं, जबकि वो साहित्यकारों की आपस की धड़ेबाजी होती है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। तो इसलिए कई मामले ऐसे होते हैं कि हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जी, चलिए हम मध्य प्रदेश में भी एक भव्य आयोजन, आप दोनों सरकारों के नुमाइंदे हैं, एक भव्य आयोजन करेंगे, उसमें ये सब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पूजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा हम आपको सुनवाते हैं, और खुशवंत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सवाल ये है कि आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं? या तो ऐसा होता है कभी कभी कोई अधिकारी आता है तो उसका मन होता है कि मैं स्टेशन पे चिल्लाऊं, किसी को डांटूं, तो वो स्टॉल्स देखकर डांटने लगता है कि ये किताब क्यों बेच रहे हो। सुनवाते हैं आप गर्लफ्रेंड पर बहुत स्टोरी चली लंबी जो है, ये इलीगल है, क्या करें बताओ? मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। आप गर्लफ्रेंड पर काफी कड़ी डिबेट हुई, इंटरनेशनल मीडिया पर गई। बाइलॉज में नेशनल कल्चर रीजनल फालतू आइटम नहीं बेचा जा सकता रेलवे प्रॉपर्टी पर। हाँ भाई बताओ, हटा दो इसे। तो ये अच्छी बात है। रमेश चंद्र कह